ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शन को दिखाने से होती है, जो कि नई ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। शन के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे और वो भाग रही थी। एक लेडी यहाँ फोन पर गुंडों से कहती है कि शन जिंदा नहीं बचनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मेल लीड को, जिसका नाम नाई लिंग फांग है और वो नी ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। लिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। इस पर उसका असिस्टेंट जैंग कहता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल किसी ने जानबूझकर किया था और ये किसने किया था वो हमें पता नहीं चल पाया। तो लिंग बोलता है कि ये पहली बार नहीं है, मुझे ना कुछ टाइम के लिए अब गायब होना होगा। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे बेस बदला जा सके? तो जैंग उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज देता है कि इन लेंसेज की मदद से आप सामने वाले के ब्रेन में इंटरफेयर कर पाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं। मतलब कि आप इसकी हेल्प से दूसरों के सामने एक अलग इंसान बन जाएंगे। आपकी फैमिली भी आपको नहीं पहचान पाएगी। लिंग अब अपनी वेडिंग फोटो देखता है और बोलता है कि मुझे शन की फिक्र हो रही है। तभी जैंग को किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि लिंग की वाइफ यानी कि शन किडनैप हो गई है। इधर शन छुपी हुई थी, तभी कोई शन के पास आ जाता है। अगले दिन अब शन टेंशन में होती है और सोच रही थी कि कल रात मुझे किसने बचाया। वो अब लिंग की तरफ देख रही थी और बोलती है कि मैं इसे तब से अवॉइड कर रही हूँ जब से हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। मैंने एक बार ही उसे शादी पर देखा था, मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। क्या वो लिंग था? तभी शन की फ्रेंड और उसकी असिस्टेंट मेंग वहाँ पर आती है और शन को बताती है कि मैंने कुछ बॉडीगार्ड्स को चुना है, क्या मैं उनको अंदर बुला लूँ? शन अब बॉडीगार्ड्स को अंदर आने के लिए कहती है। अब जैसे वो अंदर आते हैं तो उनमें लिंग भी होता है। सभी बॉडीगार्ड शन को बताते हैं कि वो किस तरीके से शन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर लिंग चुप रहता है। शन फिर लिंग को देखती है। वो यहाँ पर सोचती है कि ये तो वही लग रहा है जिसने मुझे कल रात बचाया था। लिंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि कहीं शन ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तभी शन उससे अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। लिंग उससे पूछते हैं कि क्या ये भी बॉडीगार्ड का काम है? इस पर शन जवाब देती है कि या तो अपने कपड़े उतारो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। लिंग अब अपने कपड़े उतारने लग जाता है। तभी लिंग के ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और शन से पूछते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। शन अब ग्रैंडपा से कहती है कि मैं अपने लिए बॉडीगार्ड चुन रही हूँ। ग्रैंडपा शन से कहते हैं कि लिंग मिसिंग है और तुम्हें बॉडीगार्ड की पड़ी हुई है। इस पर वो ग्रैंडपा से बोलती है कि कल रात मैं अभी मरते मरते बची हूँ, तो क्या मैं अपने लिए बॉडीगार्ड नहीं चुन सकती? ग्रैंडपा अब शन पर गुस्सा करते और उसे मारने लगते हैं। तभी बीच में लिंग आ जाता है और वो चोट लिंग को लग जाती है। शन लिंग के इस एक्शन से इम्प्रेस हो जाती है। ग्रैंडपा फिर शन के पास एक डॉक्यूमेंट देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहती हो ना, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। शन फिर बाकी बॉडीगार्ड्स को वहाँ से भेज देती है और लिंग को शर्ट उतारने के लिए कहती है। वो अब उसकी चोट पर दवाई लगाती है और लिंग से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम रोंगशु बताता है। शन अब जैसे ही उठती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन लिंग उसे संभाल लेता है। जहाँ शन उसे अपने इतने करीब देखकर सोचती है कि इसका चेहरा उस इंसान से मिलता है जिसने मुझे कल रात बचाया था। तभी शन को उसकी डैड का कॉल आ जाता है, जिनका नाम जीटियान होता है और वो गू ग्रुप के प्रेसिडेंट होते हैं। शन अपने पापा से पूछती है कि क्या आपको फिर से पैसों की ज़रूरत है, जिस पर जीटियान उससे कहता है कि लिंग बहुत दिनों से गायब है, शायद वो मर गया है, तुम जल्दी से नाई ग्रुप को अपने नाम करवा लो। जहाँ पर लिंग उनकी बातें सुन रहा था तभी शन अपने पापा से बोलती है कि मैं किडनैप हो गई थी और आपको सिर्फ पैसों की पड़ी हुई है। इसलिए अब जीटियान शन से कहता है कि पर तुम जिंदा हो ना? अगर लिंग मर गया तो वो लोग तुम्हें उस घर से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम भूल गई उन्होंने तुम्हें लिंग से शादी करने के लिए फोर्स किया था? शन अब अपने पापा से कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं लिंग को ढूंढ कर ही रहूंगी। जीटियान कहता है कि जब वो तुम्हें घर से निकाल देगा तब हम भी तुम्हें अपने घर में रहने नहीं देंगे। ये बोलकर कॉल कट कर देता है और शन उदास हो जाती है। कहानी अब यहाँ से फ्लैशबैक में 15 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शन की माँ बीमार होती है और जीटियान का अपनी वाइफ की केयर टेकर के साथ अफेयर चल रहा था। शन को इन सब के बारे में पता चल जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मैं यहाँ पर शन को उदास देखकर उसे हक कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि शन अपने पापा से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है, जहाँ पर शन की स्टेप मॉम यिंगजुआन भी होती है। वो शन से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? इस पर शन कहती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है। घर में शन का स्टेप ब्रदर हाउशान भी होता है, जो कि मेंटली ठीक नहीं था। हाउ मेड से टकरा जाता है तो जुआन यहाँ पर मेड को थप्पड़ मारती है। तभी हाउ भी यहाँ पर रोने लग जाता है तो लिंग हाउ के पास आता है और उसे शांत करवाता है। शन ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इधर जीटियान शन से कहता है कि मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। तो शन उससे बोलती है कि लिंग सिर्फ मिसिंग है, वो मरा नहीं है और आप ये सब अपने लिए कर रहे हो ना? तभी जीटियान कहता है कि मैं ये सब सिर्फ अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। नाई फैमिली हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट है। क्या तुम्हें अपने भाई के फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है? अपने भाई को लिंग के साथ आप खुश देखकर
शेन लिंग से बोलती है कि हाओ इतना जल्दी किसी से भी नहीं मिलता है, पर लगता है कि हाओ को तुम पसंद आ गए हो तो तुम उसके साथ और टाइम रहो, जो सुनकर लिंग मान जाता है। जॉन फिर शेन को ड्रिंक देती है, पर शेन को यहाँ पर उस पर शक हो जाता है। लिंग भी यहाँ पर शेन के हाथ से वो ड्रिंक ले लेता है, जो देखकर जॉन शेन से बोलती है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड तो बहुत ही रूड है, उसे लग रहा है कि मैंने ड्रिंक में जहर मिलाया है। शेन फिर लिंग से वो ड्रिंक वापस मांगती है, पर उस ड्रिंक को लिंग पी लेता है और उस ड्रिंक के अंदर जुआन ने ड्रग्स मिलाया था। फिर जब लिंग रूम में होता है तो उसे उस ड्रग का असर हो रहा था। शेन जैसे ही उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उसको देखता है और उसे शेन का ब्राइड लुक याद आ जाता है। वो अब उसे किस करने लग जाता है। तभी शेन उसे होश में लेकर आती है, क्योंकि असल में लिंग ने उसे अपनी इमेजिनेशन में किस किया था। शेन अब लिंग को पानी देती है, जिसे वो अपने सर पर डालता है और कहता है कि ये ड्रग्स का असर है, तुम यहाँ से चली जाओ। अब जैसे ही शेन वहाँ से जाने लगती है तभी लिंग बेहोश हो जाता है, जो देखकर वो उसके पास आती है और जॉन के बारे में सोचने लग जाती है कि वो हमेशा मुझे चोट क्यों पहुँचाना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जियांग लियांग को बताता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल करने का ऑर्डर गू फैमिली से किसी ने दिया था। तभी शेन को आता देखकर लिंग ये जियांग को वहाँ से भेज देता है और खुद शेन के पास आ जाता है। शेन उससे कहती है कि उस दिन के लिए थैंक यू, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो जॉन के सामने मैं फूल बन जाती। इस पर लिंग बोलता है कि ये तो मेरा काम है। फिर शेन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ड्रिंक में ड्रग्स मिले हुए हैं। तो लिंग बोलता है कि मुझे पूरी गू फैमिली पर शक है। शेन अब लिंग से पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं भी गू फैमिली से हूँ, तो क्या मैं भी गलत हूँ। लिंग कहता है कि तुम गू फैमिली से नहीं हो, तुम नाई फैमिली से हो। शेन अब यहाँ पर उसे बोलती है कि सभी लोग ये बोलते हैं कि मैंने लिंग से शादी पैसों के लिए की है। लिंग कहता है कि मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन मिस्टर लिंग ऐसा नहीं सोचते और मैंने सुना है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। 2 साल पहले मेरे पापा की कंपनी लॉस में चल रही थी। लिंग ने इसका फ़ायदा उठाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की। अगर मैं शादी के लिए नहीं मानती तो गू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप तोड़ देता। लिंग बहुत ही बुरा इंसान है। इस पर लिंग उसे बोलता है कि शादी का आइडिया तुम्हारे पापा का था। मिस्टर लिंग ने तो गू ग्रुप को बहुत ही बड़ी कीमत दी थी। जो सुनकर शेन पूछते है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तो लिंग झूठ बोल देता है कि मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा शेन से बोलते हैं कि तुम तो डिज़ाइनर चेन चिंग को जानती हो ना, हम उसके एग्जीबिशन में हमारे साथ उनका कॉपरेशन चाहते हैं। मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम ये काम पूरा करोगी तो सब तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। लिंग ने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, अब तुम्हारे पास ही मौका है सबको दिखाने का कि तुम इस पोजीशन के लायक हो। शेन मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिंग यीजेंग को बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ। फिर शेन लिंग के साथ जिनशिंग की आर्ट गैलरी में पहुँचती है और पेंटिंग देख रही होती है। लिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पेंटिंग्स पसंद है, तो शेन कहती है कि मेरी माँ को पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो मुझे भी अपने साथ आर्ट गैलरी ले जाती थी। मेरी माँ की मौत के बाद मैं किसी भी आर्ट गैलरी में नहीं गई। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और उनको बताता है कि चेनशिंग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो आज आपसे नहीं मिल पाएंगे। ये जानकर जैसे ये लोग गैलरी से बाहर आते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडे शेन को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, पर लिंग उन गुंडों के साथ फाइट करता है। तभी एक आदमी की नज़र शेन पर पड़ती है। लिंग शेन को वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो आदमी शेन को उठाकर ले जाने लग जाता है। लिंग उस आदमी के पास आता है, इतने में गुंडे उन लोगों को घेर लेते हैं। लिंग और वो आदमी अब शेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इतने में पुलिस की सायरन सुनाई देती है और गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। लिंग फिर उस आदमी को शेन से दूर काटता है और वो आदमी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम चेनशिंग है और मैं पेंटर और डिज़ाइनर हूँ। तो शेन उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर आप इसे मिलने के लिए आई थी, इसीलिए अब चेनशिंग उन्हें अपने घर पर लेकर आ जाता है। चेनशिंग उससे पूछता है कि वो गुंडे कौन थे, तो शेन कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तो चेन बोलता है कि अगर तुम होटल गई तो वो गुंडे तुम तक फिर से पहुँच जाएंगे, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। जिस बीच लिंग यहाँ चैन के घर की तलाशी लेता है। चैन उससे बोलता है कि तुम तो डिटेक्टिव लगते हो, जो सुनकर लिंग उसे मारने लगता है। तभी शेन वहाँ पर आ जाती है और उसे रोकने का इशारा करती है। शेन अब चेंगशन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जिसके बारे में जानकर वो बोलता है कि मुझे बड़ी कंपनीज के साथ काम करना पसंद नहीं है। शेन बोलती है कि आपको अच्छी डील मिलेगी, जो सुनकर वो बोलता है कि फिर तो तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आएगा। शेन अब उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि इसके बारे में हम बाद में करेंगे, अभी मुझे सोना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन रूम में सो रही थी और लिंग चेंगशिन पर नजर रखे हुए था। अब जैसे ही चेंगशिन लिंग को सोते हुए देखता है, तभी वो शेन की रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग उसे पकड़ लेता है।
अगले दिन शन अब चेंगशिंग को अपने प्रोजेक्ट के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तभी लिंग किसी को कॉल करता है जिसका नाम एलेक्स होता है। लिंग एलेक्स को चेन के बारे में बताता है कि वो एक फेमस पेंटर है और वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। तो एलेक्स लिंग से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये करने को तैयार हूँ। लिंग फिर एलेक्स को थैंक यू कहकर कॉल कट कर देता है। लिंग अब चैन के बारे में सोचता है कि मुझे पता था कि तुम एलेक्स पेंटर के बहुत ही बड़े फैन हो। अब एलेक्स के लिए तुम्हें हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ लिंग के ग्रैंडपा को शेन और रोंगशू के साथ की फोटो दिखाती है। वो ग्रैंडपा से कहती है कि लिंग मिसिंग है और शेन अपने बॉडीगार्ड के साथ चीट कर रही है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने लिंग को शेन के साथ शादी करने से रोका था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब वो मिसिंग है। मुझे लगता है कि लिंग के मिसिंग होने में शेन का ही हाथ है। सियाओ कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि शेन को नई फैमिली से बाहर निकालना होगा। इधर लिंग शेन से बोलता है कि हमारी डील हो गई तो हम वापस चलते हैं, जिस पर वो हाँ बोलती है और लॉलीपॉप खाने लग जाती है। जिस मोमेंट पर लिंग शेन को देख रहा था और कहानी फ्लैशबैक में 13 साल पीछे जाती है, जहाँ पर लिंग उदास होता है और सोच रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। ग्रैंडपा तो मुझे हर चीज़ में अच्छा बनने के लिए फोर्स करते हैं। तभी शेन उसके पास आती है और उसे लॉलीपॉप देती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ना मेरी मॉम की तरह स्टार बन गए हैं, पर तुम फिक्र मत करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर वो उसके मुंह में लॉलीपॉप डालकर वहाँ से चली जाती है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शेन अब लिंग के साथ नए ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में पहुँचती है। शेन सोचती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। सियाओ भी वहाँ पर होती है। ग्रैंडपा सभी से बोलते हैं कि आप सबको तो पता ही है कि लिंग बहुत दिनों से मिसिंग है। मैंने यहाँ सभी शेयर होल्डर्स को इसलिए बुलाया है। इतने में वहाँ पर एक लेडी 2 बच्चों के साथ आ जाती है, जिसका नाम मेंगिन होता है। वो एक एक्ट्रेस होती है और 2 बच्चों को साथ में सिखाकर लाई होती है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर नाटक करना है। अगर तुम पकड़े नहीं गए तो तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए घर मिलेगा, और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें वापस से वहीं पर छोड़ दूंगी जहाँ से उठाकर लेकर आई हूँ। जिस चीज़ के लिए बच्चे मान जाते हैं, वो बच्चे लिंग के ग्रैंडपा के पास जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा मेंगिन से पूछते हैं कि क्या ये लिंग के बच्चे हैं, जिस पर मेंगिन हाँ बोलती है। सियाओ भी यहाँ पर ग्रैंडपा के बारे में सोचती है कि ये तो ग्रैंडपा का प्लान है। लोग भी यहाँ पर बच्चों की फ़ोटो क्लिक करने लग जाते हैं। सियाओ मेंगिन के बारे में सोचती है कि इसने लिंग को कई बार सेड्यूस करने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। अब नई फैमिली में घुसने के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। ये सब जानकर शेन अब लिंग के बारे में बोलती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देकर रहूँगी। मैंग यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि लिंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारी शादी के बाद मैंने अपने बच्चे होने की बात छुपा कर रखी, पर जब मुझे पता चला कि लिंग मिसिंग है तो मैं बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई। शेन उसे बोलती है कि इस बात का क्या सबूत है कि ये लिंग के बच्चे हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं ऐसा झूठ भला क्यों बोलूँगी जिससे मेरा करियर खतरे में पड़ जाए। इस पर शेन बोलती है कि लिंग ने मुझे एक बार तुम्हारे बारे में बताया था कि एक अननोन एक्ट्रेस उसके साथ सोना चाहती थी, पर लिंग ने हर बार उसे मना किया और लिंग ने बताया था कि उसने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं था। जो सुनकर मेंगिन शेन को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन लिंग उसे रोक देता है। तभी बच्ची शेन से बोलती है कि आप हमें घर से मत निकालो। इतने में सियाओ मेंगिन से पूछती है कि तुम कब प्रेग्नेंट हुई और कब रिकवर हुई, तुम्हारे बच्चे बहुत ही जल्दी इतने बड़े हो गए। इस पर मेंगिन सियाओ से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें लिंग पर क्रश था और लिंग को पता था कि तुम उसे पसंद करती हो। जो सुनकर सियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो मेंगिन को जवाब देने लगती है। इतने में ग्रैंडपा उन दोनों को रोक देते हैं। ग्रैंडपा आप सभी से बोलते हैं कि हमें अब लिंग के बच्चों के बारे में पता चल चुका है, तो शेन को यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। शेन सोचने लग जाती है कि ग्रैंडपा बहुत ही स्मार्ट है, तो उन्होंने इतनी आसानी से बच्चों को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। क्या ये सब उनका सेट किया हुआ प्लान है? लिंग भी ग्रैंडपा से बोलता है कि आपको पहले बच्चों का डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमारे पास लिंग का डीएनए सैंपल नहीं है। तो लिंग अपने हेयर का सैंपल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मुझे मिस्टर लिंग के रूम से मिला है, आप इससे डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा घबरा जाते हैं। शेन भी लिंग को रूम में लेकर आती है और पूछती है कि तुम्हें लिंग का हेयर कहाँ से मिला। इस पर वो कहता है कि वो मेरा ही था, मैंने झूठ बोला था, मुझे पता है कि वो बच्चे मिस्टर लिंग की नहीं हैं। तो शेन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो बच्चे लिंग की नहीं हैं। जिस पर वो बोलता है कि मुझे मिस्टर लिंग पर पूरे यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकते। शेन अब लिंग के करीब जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लिंग से करवाऊंगी। तभी लिंग उसे अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि मैं रोंगशू हूँ। तभी शेन उसे अपने इतने करीब देखकर सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये लिंग है। जिसके बाद शेन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो उसे एक डॉग से मिलवाती है। वो डॉग लिंग के पास जाता है,
जहाँ शेंग सोचती है कि इस डॉग को सबसे डर लगता है, लेकिन ये सिर्फ मेरे और लिंग के क्लोज हैं। तभी शेंग को असिस्टेंट बैंक का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि लिंग और रोंगशू का डीएनए मैच हो गया है। शेंग को पता चल जाता है कि रोंगशू ही लिंग है, जो जानकर उसे गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो लिंग को सबक सिखाएगी। इसीलिए वो अब उसे 10 किलोमीटर जॉगिंग करने का ऑर्डर देती है। लिंग उसे बोलता है कि मैं सुबह रोज़ वर्कआउट करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। लिंग को जॉगिंग करने के लिए भेजती है। लिंग जैसे ही जॉगिंग करके वापस आता है तो वो उसे फिर से और जॉगिंग करने के लिए कहती है और बोलती है कि बॉडीगार्ड को अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। लिंग जॉगिंग करने के लिए चला जाता है। तभी मेंग वहाँ पर आती है और शेंग से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। शेंग मेंग से बोलती है कि मैं लिंग को मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए सज़ा दे रही हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हो मुझे धोखा देने की। लिंग अब जैसे ही जॉगिंग करके थका वो वापस आता है। तभी शेन उससे बोलती है कि तुम मेरे यहीं पर वेट करो, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। शेन रेडी होकर जब वापस आती है तो लिंग बैठे हुए ही सो जाता है। शेन जैसे उसके चेहरे को टच करती है तो वो उठ जाता है। वो फिर उसे खाने पर लेकर जाती है और जानबूझकर उसे स्पाइसी खाना खिलाती है, जिससे वो बेचारा वॉमिटिंग करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि शेन लिंग के बारे में सोच रही थी कि क्या मैंने स्पाइसी खाना खिलाकर गलती कर दी। वो अब लिंग से बोलती है कि चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। शेन को एक मूवी देखनी होती है, लेकिन वो मूवी अब थिएटर से हट चुकी थी, पर फिर भी लिंग उसके लिए वो प्ले करवाता है। शेन अब ड्रिंक कर रही होती है तो लिंग के बारे में सोचती है कि कौन सी साइड तुम्हारी असली है, लिंग वाली या फिर रोंगशू वाली। तभी लिंग यहाँ पर उसे और ड्रिंक करने से रोकता है और उसे घर पर लेकर जाता है। शेन उससे पूछती है कि तुम असल में कौन हो, मुझे ना सभी लोग बुली करते हैं। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाता। लिंग फिर शेन से पूछता है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड से कभी प्यार किया है। इस पर शैनी उल्टा उससे पूछ लेती है कि क्या तुमने कभी अपनी वाइफ से प्यार किया है। लिंग अपने पॉकेट से सभी लॉलीपॉप निकालता है और कहता है कि मैं उसे बहुत पहले से ही प्यार करने लगा था, मैं उसे शादी करना चाहता था। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है, पर फिर रुक जाता है। वो सोचता है कि मैं अभी बॉडीगार्ड हूँ, मैं भला शेन को किस कैसे कर सकता हूँ, मैं आपके साथ भला धोखा कैसे कर सकता हूँ। इतने में शेन उसे किस कर देती है, क्योंकि उसे तो पहले से सच्चाई पता चल चुकी थी कि वही लिंग है। अगले सीन में ये जिंगफांग से कहता है कि अब आपको कंपनी में वापस आ जाना चाहिए, कंपनी को आपकी ज़रूरत है। लेकिन लिंग शेन की बात करने लग जाता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब मैं लिंग था तो मैं उसकी फेवरेट चीज़ें लेकर आता था, उसे कितना प्यार करता था, और अब मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, तो उसने मेरे साथ वो सब कैसे किया। इस पर यीजिंग पूछता है कि शेंग ने आखिर क्या किया है। तो लिंग बात को टाल देता है और यीजिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शेन किसके बारे में सोच रही थी और बोलती है कि मैंने ये क्या कर दिया। तभी वो लिंग से टकरा जाती है और उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो उसे क्यूट कहता है। फिर मेंग शेन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो शेन बोलती है कि एक अच्छे से रिजॉर्ट में 2 लोगों के लिए बुकिंग कर दो। मेंग उससे पूछती है कि तुम तो लिंग को डिवोर्स देने वाली थी ना, तो अब क्या हुआ। शेन बोलती है कि मुझे ना उससे प्यार हो गया है। मेंग बोलती है कि तुम्हें किससे प्यार हो गया, लिंग से या फिर रोंगशू से। तो शेन स्माइल करते हुए कहती है कि दोनों एक ही तो है। दूसरी तरफ ये जैंग लिंग को बताते हैं कि 2 हफ्तों के लिए हमारे एसेट फ्रीज हो गए हैं, इस हालत में हमें लोन से बचा सकते हैं। अब सब कुछ मिस्टर वांग के ऊपर है कि वो हमें लोन देते हैं या फिर नहीं है। अगर हमें लोन नहीं मिला तो हमारी कंपनी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी और वाइस प्रेसिडेंट शेन को जेल जाना पड़ेगा। जो सुनकर लिंग शेन के बारे में सोचने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आगे अब शेन लिंग को रेस्टोरेंट में बुलाती हैं, जहाँ पर शेन अपने दिल की बात उसे बताने लगती है। लेकिन उससे पहले लिंग शेन से बोल देता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है और शेन के बारे में सोचता है कि नए ग्रुप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, तुम्हें नए ग्रुप से जाना होगा। ये सब बोलकर चला जाता है और शेन उदास हो जाती है। इसके बाद लिंग वापस से नए ग्रुप में आ जाता है। दूसरी तरफ जुआन जीटियान से बोलती है कि हमारी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, जिस पर जीटियान बोलता है कि हमारा ज़्यादा पेमेंट नए ग्रुप से आता है और नए ग्रुप के एसेट्स फ्रीज हो गए हैं। इस पर जुआन उसे बोलती है कि तुम अपनी बेटी को कहो कि वो लियांग का विला बेच दे और हमारी हेल्प करे। इधर शेन सोचती है कि लियांग को क्या हो गया है। वो डिसाइड करती है कि वो सिर्फ काम पर फोकस करेगी, इसलिए वो मिस्टर वांग को कॉल करती है और पूछती है कि हमें लोन कब मिलेगा। मिस्टर वांग उसे बोलते हैं कि नए ग्रुप के मटेरियल्स में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उनका लोन अप्रूव नहीं कर सकता। ये बोलकर वो कॉल रख देते हैं। तो शेन अब मिस्टर वांग को मैसेज करती है और बोलती है कि मुझे आपसे एक बार मिलना है। तो वो उसे रात में 10 बजे होटल रूम में आने के लिए कहते हैं। शेन रेडी होने लगती है। तभी मेंग वहाँ पर आती है और शेन से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो।
शन उसे बोलती है कि मुझे मिस्टर वांग ने होटल रूम में मिलने के लिए बुलाया है। जो सुनकर मैंगो से वहाँ पर जाने से रोकती है, पर शन कहती है कि अभी मिस्टर वांग ही है जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं, मुझे उन्हें कन्विंस करना होगा और तुम फिक्र मत करो, मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना आता है। इसलिए अब मैंग शन को होटल में लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो शन से बोलती है कि मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तभी कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में 13 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शन और मैंग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। शन मैंग को बताती है कि जॉन ने उसे फिर से परेशान किया, तो मैंग उसके लिए जॉन को सबक सिखाती है। शन इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर एक दिन शन रो रही थी, मैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ है। इस पर वो बताती है कि मेरी सिस्टर मिसिंग है। तो मैंगो से बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिस्टर बनकर रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। प्रेजेंट में अब शन मैंग से बोलती है कि मुझे अकेले जाना होगा, अगर मैं 30 मिनट में वापस नहीं आई तो पुलिस को कॉल कर देना। शन अब वहाँ से चली जाती है। मैंग को शन की काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो लियांग को इन सब के बारे में बता देती है। इधर शन मिस्टर वांग से मिलती है और बोलती है कि हमें लोन की ज़रूरत है। मिस्टर वांग शन से बोलते हैं कि लोन अप्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके बदले में मुझे बड़ी कीमत चाहिए। शन यहाँ पर मिस्टर वांग की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और बोलती है कि अब तो आपको लोन अप्रूव करना ही होगा, क्योंकि हमारे मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब तो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग भी है। जो जानकर मिस्टर शन उससे वो रिकॉर्डिंग छीनने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और शन को वहाँ से ले जाता है। इधर मैंग को शन की फिक्र हो रही थी, तभी लिंग शन को होटल से बाहर लेकर आता है, जहाँ शन लिंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी एक गाड़ी वहाँ पर आती है और उन दोनों को किडनैप करके ले जाती है, जो सब कुछ मैंग देख लेती है। फिर हम इन दोनों को एक जगह पर बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर लिंग शन से पूछता है कि तुम वहाँ से भागी क्यों नहीं। शन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। इधर किडनैपर जॉन को बताता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। जॉन किडनैपर से बोलती है कि उन दोनों को ख़त्म कर दो। वहीं शन लिंग से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे पहले बहुत ही प्यार हो गया था, तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, मुझे लगता था कि तुम प्ले बॉय हो। इस पर लिंग उससे पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं रॉन्ग शू नहीं हूँ। शादी के बाद मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार नहीं हुआ। फिर उससे पूछता है कि क्या मैं जैसा हूँ तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर सकती हो, जिस पर वो हाँ बोलती है। तभी किडनैपर वहाँ पर आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो। तो लिंग यहाँ पर किडनैपर से पूछता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें मारने का ऑर्डर किसने दिया है। किडनैपर ये बताने से मना कर देता है और अपने आदमियों से कहता है कि इनको ख़त्म कर दो, पर उसके आदमी यहाँ पर उसी को पकड़ लेते हैं और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग आदमियों से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उसका 10 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। जिससे कि वो लियांग की साइड हो जाते हैं और मिलकर किडनैपर की पिटाई करने लग जाते हैं। किडनैपर लियांग को बताते हैं कि मुझे जॉन ने ये सब करने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर मैंग और ये सेंग भी आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग और ग्रैंडपा इंटरव्यू देते हैं, जहाँ पर लिंग बोलता है कि हमारी कंपनी जल्दी इन मुसीबतों से निकल जाएगी। तभी ग्रैंडपा को एक बैंक मैनेजर का कॉल आता है, जो बताते हैं कि हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अब रिपोर्टर भी वहाँ से चली जाती हैं और ग्रैंडपा शन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें लियांग की वाइफ और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ेटियान और जॉन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जहाँ पर ये दोनों अपना क्राइम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहाने बनाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जितनी बार भी लियांग और शन की जान को खतरा हुआ था, ये सब कुछ इन्होंने ही प्लान किया था उनसे पैसे निकलवाने के लिए। सीन अब शन पर आता है, जो कि अपने भाई और उन दोनों बच्चों से मिलती है। बच्ची यहाँ पर शन को सॉरी कहती है, तो शन उस बच्ची से बोलती है कि तुम क्यों सॉरी कह रही हो, तुमने जो कुछ भी किया वो मैंगेन के कहने पर किया था। तो बच्ची यहाँ पर शन से बोलती है कि आपकी वजह से हमें घर मिल गया, जो सुनकर वो उस बच्ची को हक कर लेती है। अब हमें ड्रामा के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग शन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना बेबी चाहिए, जिस पर वो बोलती है कि मुझे ना रॉन्ग शो वापस चाहिए। तो वो उसे किस करने लगता है। तभी मैंग वहाँ पर आ जाती है और शन को बताती है कि हमें पता चला है कि तुम्हारी सिस्टर जिंदा है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।